सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बड़ी चर्चित धुन आप लोग सुन ले बानी। कौनो मर्द अपने मेहरारू के एगो झूलनी बदे कमाए खातिर विदेश चल गए कि अगर हम विदेश से सोना के झूलनी अपने मेहरारू के ना दे हो तो हमार खाना पानी सब कुछ बंद हो जाए। वाह, एगो मर्द अपने मेहरारू के झूलनी खातिर चल गुलन विदेश कमाए। लेकिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने मेहरारू खातिर ना, अपने बाल बच्चा खातिर ना, बल्कि पूरा भारत देश के अपने तमाम दलित और शोषित समाज के लोगन खातिर घर परिवार बाल बच्चा के परित्याग करके विदेश गए। काहे बदे कि विदेश में हम पढ़ के आई तो अपने समाज के नेतृत्व करब। तो बाबा साहब का कहला, रेलिया से चढ़ के जा हजिया से उतरी साहेब विदेश वारे गईले ना। रेलिया से चढ़ के जा हजिया से उतरी साहेब विदेश वारे। तब बहुजन शिक्षा के हो करनवा साहेब विदेश वारे गईले ना। क्या बात है, क्या बात है। किसी भी इंसान को अपने घर परिवार बाल बच्चा से नफरत नहीं होता है, चाहे कितना ही खराब हो। लेकिन मजबूरी ऐसा आ जाला कि इंसान के वो समस्या से टकराए के पड़ेला। तो समस्या वह रहल हमन के भारत देश में ऊंच नीच छुआछूत के भावना बाबा साहब के बर्दाश्त ना भइल। और तब बाबा साहब ने स्वयं में क्रांति पैदा किया कि अब ये बात बनने वाला नहीं है। तो कैलन का, घरवा न बैरी पारी वारवा न बैरी रहे शोषणवा हो बैरी ना। बड़ी भारत देश में शोषण होत रहे। मनुस्मृति के द्वारा किसी भी इंसान को धन संचय करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, अच्छे वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था, मंदिर मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं था। अगर भूल चूक से कोई भगवान का नाम ले लेता तो उसके जिह्वा को काट लिया जाता था। हाय रे शोषण। बाबा साहब सब कुछ का परित्याग किए। घरवा न बैरी पारी वारवा न बैरी रहे शोषणवा हो बैरी। भीम संविधानवा रहे शोषणवा हो बैरी ना।
कि हमारे बाबा साहब के साथ भी वो भावना रखी गई। बाबा साहब जब पढ़ने के लिए विद्यालय गए या जाते तो उनके साथ उनके सहपाठी क्या, उनके गुरुजन भी ऊंच नीच की भावना रखते। हमारे बाबा साहब को इतना है दृष्टि से देखा गया कि कक्षा के अंदर उनको बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था। बाबा साहब क्लास के बाहर से गुरुजनों के बातों को सुनकर जमीन पर लिख करके पढ़ लिया करते थे। इतना ही नहीं, कक्षा में अगर सुराही में पानी रखी जाती तो किसी भी सवर्ण जाति के बच्चे को प्यास लगती तो वो बच्चे सुराही से पानी स्वयं निकाल करके ग्लास में और ग्लास से मुंह लगा करके पानी पीते। और वहीं पर यदि हमारे बाबा साहब या उनके सहपाठी को प्यास लगती तो कोई सवर्ण जाति का बालक सुराही से पानी गिलास में निकालता और गिलास से पानी ऊपर से गिराता तो हमारे बाबा साहब चुरवा लगा करके पानी पीते। क्या जमाना था। लेकिन बाबा साहब ने प्रण प्रतिज्ञा की कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये ऊंच नीच छुआछूत की भावना हमारे देश में नहीं रहेगी और मैं इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। और तब बाबा साहब विदेश जाते हैं, विदेश से वकालत करके आते हैं और वापस आकर के इंडिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की लागत से उन्होंने 13 किलो का, 2 4 5 नहीं 13 किलो का संविधान रच डाले, जो कि मनुवादियों को भी उठाना मुश्किल था। और वही संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रावी नदी तट के किनारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान को प्रदान करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि देने वाले का हाथ सदैव ऊपर होता है और लेने वाला का हाथ सदैव नीचे। बाबा साहब दे रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ले रहे हैं। ये शिक्षा की ताकत है। ये बाबा साहब ने सपना को साकार किए अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए। इसीलिए कहना है क्या, मानववादियन के नीचा रहे तब बिचारा। पढ़े और लिखे के नहीं रहे अधिकारा। मानवा न बैरी बहु जानवा न बैरी रहे सपनवा हो बैरी। तमाम शूद्र समाज के लोगों को सिर्फ सपना देखने का अधिकार था, सपना पूरा करने का अधिकार नहीं था। ऐ पंचो, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, किसी को अपना बुरा नहीं होता है। सारे लोग सुख और शांति चाहते हैं और बाबा साहब का भी सपना था कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, लेकिन बहुत मुश्किल था। वही लिखा जाता है, मानवा न बैरी बहु जानवा न बैरी रहे सपनवा हो बैरी। से लिखले भीम संविधानवा रहे सपनवा हो बैरीना। क्या बात है। और एक बात और, खुले आम इस देश के बहू बेटियों के इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था।
लेकिन किसी के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। बहू बेटियों को उनके दरवाजे पर से उठा करके ले जाना, ये मनवादियों का एक मनसौदा था। क्योंकि अगर किसी भी शूद्र समाज की बेटी या बहू शादी करा करके अपने ससुराल जाती, जब उनका डोला उठ करके जाता, तो ये ढोंगी और पाखंडी नियम लागू बना रखे थे, नियम लागू कर रखे थे कि किसी भी शूद्र समाज की अगर बहू बेटी शादी रचा करके अपने ससुराल जाती है तो सबसे पहले 3 दिन तक किसी मंदिर में किसी पुजारी के साथ उसको कम से कम 2-3 दिन समय व्यतीत करना होगा। बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबा साहब सोचते हैं नहीं, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा। और वो सिर्फ अपने समाज की नहीं बल्कि पूरे भारत देश की स्त्रियों के लिए, भारत देश के बहू बेटियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। और लड़ाई लड़ा कैसे? बंदूक और तलवार से नहीं, बाबा साहब ने कलम की ताकत से लड़ाई लड़े। क्या किए? माता और बहन के होता रहे चिरहराना। विद्वान व्यक्ति, वैसन महान व्यक्ति के छोड़ करके हमारे माता बहन लोग के कर पूजा करेली, पत्थर के पूजा करेली। ऐ मेरी बहनों, अगर पूजा करना है तो अम्बेडकर की पूजा करो, बुद्ध की पूजा करो, रविदास की पूजा करो और संविधान को पढ़ो। जिस दिन सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगा उस दिन जान जाओगी, और जान जाओगी तो मान जाओगी कि हमारे बाबा साहब कितना संघर्ष किए हैं आपके लिए, हमारे लिए, इस बहुजन समाज के लिए, इस पूरे भारत देश के नारियों के लिए। पहले 4 गज लुगरी में मेहरारू लोगन के अपन नीचे से लेकर के ऊपर तक के शरीर ढके के अधिकार रहे, ब्लाउज पहने का अधिकार ना रहे। अगर ढोंगी पाखंडी मनवादी आदेश करे तो पूरे समाज के सामने वस्त्र भी उतरवा दिया करते थे। लेकिन हमारे समाज के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हमें शूद्र नाम दे करके हमें अपने पांव तले दबा दिया गया था। और उससे उठने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किए, संविधान लिखे, हमें इज्जत और सम्मान दिए। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऐ मेरी बहनों, सब कुछ भूल जाना। अगर माता पिता के बाद अगर तुम्हारा स्थान है तो इस दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूजनीय स्थान है। उनकी पूजा करो, उनको याद करो, उनके तस्वीर को लगाओ, ये मेरा कहना है। कैसे? माता और बहन के होता रहे चिरहराना। क्या बात है? लुगारी मोहाल रहे ढाके के अस्ताना। जानवा न बैरी है गा, गानवा न बैरी रहे, ईमानवा हो बैरी ना। ढोलियों का ईमान बहुत गलत था, उनका सोच गलत था। जानवा न बैरी है गा, गानवा न बैरी रहे, ईमानवा हो बैरी।
लिखले